कोशिश तो करो, लेकिन हमने कोशिश करने से पहले ही हार मानी होगी कि ये हो नहीं सकता। अब बुक्स को पढ़ करके आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, आप बाकी सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, तो क्या आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते? अगर किसी ने बोला है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो ना करने से पहले आप ये जरूर सोचो कि सही मायनों में नहीं कर सकती, या ये मेरी खुद की मानी हुई धारणा है, और ये धारणा मैं क्या तोड़ सकती हूँ, और अगर मैं तोड़ सकती हूँ तो मैं किस तरह से तोड़ सकती हूँ। Once again, welcome to the another episode of Indian Warrior Talk Show. We have a very special guest today, who is Lieutenant Colonel Kamalpreet Sagi ma'am. She is a retired army officer and has been mentor for the hundreds of the students. And since then, there is no looking back. And we're going to know all about her journey, challenges, and the transition after the army life. So over to you, ma'am. Once again, welcome to the show. Thank you, Himanshu. Thank you for welcoming me, and it is an honor to be on your show. I've been seeing your YouTubes, and you have a very candid way of talking to all the guests. So I'm all here, ready to be getting attacked upon with all the questions. I'm ready. All my weapons are ready. Please fire on. As we know, Yeah. you were an army officer and now you are a veteran. So let's start from the beginning. How did it all started? Was it your dream from childhood to join the army? आई सपोज यू आर द फर्स्ट वन टू आस्क दिस वन, क्योंकि सच्चाई बाहर निकल आएगी तो सब लोग मेरे घर पे आके धरना करेंगे। सो आई डू हैव अ फैमिली, मतलब माय फादर इज नॉट इन आर्म फोर्सेस, पर मैं दादू वाज, दादू ने वर्ल्ड वॉर टू को देखा। सो वो इतनी ज्यादा वो नहीं हुआ, बट I suppose I belong, my parents belong to Punjab, and every person in Punjab is a Fauji. Almost every person is now a Fauji. So that thing ran, and plus our gurus were also more of warriors. Okay, so that thing was always there, being a warrior, right? As your name shows, goes on. That thing, the spirit to fight for the country, to do something special for the country, जान चली जाए लेकिन वतन ना जाए ना वचन जाए, this aspect was embedded from childhood. ये गलत नहीं होगा, बिकॉज जहां पर भी जहां पर मान लीजिए नेशनल एंथम गाया जा रहा है या वतन की बात आ रही है, रोंगटे खड़े हो जाने, एंड ये सोचना कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे वतन को मेरे पे गर्व महसूस हो, मैं ऐसा क्या कर जाऊं कि मेरे वतन को मुझसे फायदा हो जाए। देन सो मेनी पोएम्स ऑल्सो दैट केप कमिंग इन माई लाइफ, वो यही थी कि उस राह पे जाना जरूरी है जहां पर वतन का मान हो, वतन की शान हो। They started getting attached to me as I was growing up, but it did not really take a forefront. It took a forefront जब मेरे एक अंकल हैं अभी भी, बट वो रिटायर्ड हैं, वो ईएमई में है, वो पापा के मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एंड ही यूज्ड टू से कि बच्चा मेरी तरह बनेगा, एंड वी यूज्ड टू गो टू हिज हाउस, वी यूज्ड टू सी कि अंकल इज गोइंग फॉर पीटी इन द मॉर्निंग, शाम को गेम्स में जा रहे हैं, एंड अंकल वर्दी में क्या लग रहे हैं, क्या जिंदगी में क्या नियम है। तो मुझे लगता है यार ये लाइफ बड़ी अच्छी है, व्हाई नॉट दिस लाइन, बट स्टिल इट डिड नॉट स्ट्राइक मी कि लेट्स गो इनटू आर्म फोर्सेस। इंजीनियरिंग चल रही है मेरी जिंदगी में, बिकॉज मेरा फोकस 8th स्टैंडर्ड के बाद थोड़ा सा ये हो गया था कि आई वुड लाइक टू हेल्प पीपल आउट, एंड मेरा ये था कि ओके आई विल गो इनटू द इंजीनियरिंग, एंड देन आई विल हैव माय ओन इंजीनियरिंग की कंपनी, एंड देन आई विल गिव जॉब्स टू पीपल। सो ये चीज दिमाग में आई ही नहीं, बट ये जो ड्रीम था, सब हम लोग सब यूनिवर्स की बात करते हैं, हम सब सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। इट मैनिफेस्टेड कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, समवेयर आई वुड हैव थॉट एंड आई वुड हैव गॉट, आई डिड की क्या लाइफ है यार। सो वो जो मैनिफेस्टेशन हुआ, वो तब हुआ जब मैं एमटेक का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रही थी। तो आई वुड हैव फिल्ड अप लॉट ऑफ फॉर्म्स, और उसमें से एक कॉल आ गई, एंड दैट थिंग was standing right in front of me, Himanshu. That call letter was standing right in front of me, saying कि okay, you are supposed to report to so and so SSB on falana falana date.
एंड आपका SSB हो जाएगा. एंड दैट वाज नॉट गोइंग बैक. दैट वाज अ टाइम ऑफ नॉट टर्निंग एनी बैक. लाइक मम्मियों को होता है कि नहीं नहीं, मेरी बेटी है, अकेला अकेला बच्चा है, कहाँ जाएगी. मैंने कहा चिल मारो यार, मैं वहां जाऊंगी, 5 दिन का है, घूम फिर के आ जाऊंगी. सो बट दैट दैट डिसीजन कि मैं जाऊंगी, एंजॉय तो करूंगी, लेकिन कोशिश पूरी मार के आऊंगी. नहीं होगा तो आई माइट नॉट गो अगेन. सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल हु गो बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन. हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू यार. बट मेरा डिसीजन हो चुका था, एक बार जाऊंगी, ओके हो गया अच्छी बात है, नहीं होगा तो आगे कुछ और. एज सच मेरा प्लान बी, प्लान सी, डी सब रेडी थे. बट हिमांशु, द डेस्टिनी, द हिस्ट्री, इट वाज रिटन. मैं गई, हो गया. एंड देन आई डू नॉट नो कि वो 1999 कब आया और 2021 कब आया. मुझे अगर कोई बोलता है ना कि इतने सारे साल क्या किया, एंड देयर इज सो मच दैट हैज हैपेंड, एंड मुझे ऐसा लगा पलक झपकते ही चला गया. I that those were my almost 22 years in armed forces. Yeah. It was really inspiring that you cracked your SSB in very first attempt. And uh, for me, if I talk personally, as you mentioned, 1999 was my birth date. Oh 2021 when I joined. So यार, तुमने 2021. मुझे एक ही झटके में रियलाइज कर दिया how ancient I am. But good. And 2021 was the year when I joined my first ship in Merchant Navy currently. Very So nice. आपने उस टाइम पे सर्व किया हुआ है एंड दैट अभी तक मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ था उस टाइम. सो इट्स रियली लॉट टू नो फ्रॉम यू नाउ. ओके. So ma'am, as you told, you joined your you qualified in your very first attempt, and then you get the Hmm. chance to do the training and all. So I Yeah. am sure the journey would have not been very easy. Hmm. Those 20 years, 20 plus years which you mentioned. So Hmm. what were some of the challenges during that journey, and how did you tackle those? Because being a woman, it's not very easy to be in a male dominated organization, we say, right? So what were some of the challenges for you, and how did you tackle those? So Himanshu, see, whatever I'm going to share needs to be taken as a learning, needs to be taken in a most positive way, because ये सबके साथ होता है. And we all, and more than us, the society, every new organization, every new place, they require time to adapt to anything that is new that is going to happen. Women coming into armed forces was new. Women in the society was not new. Women in household was not new. Women working shoulder to shoulder in a male dominated organization was very new. To see that वो ही काम कर रही हैं सुबह से लेके शाम तक, पीटी भी कर रही हैं, गेम्स भी कर रही हैं, हमारे साथ ऑफिस में भी बैठी हुई हैं, और देन फायरिंग भी कर रही हैं, बीपीटी भी जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं. दैट वाज न्यू. So when anybody comes into your arena, ठीक है, तो sense of थोड़ा सा insecurity does come. It is human nature. We are not talking about कि मेल को फीमेल से insecurity है. कि मेल को मेल से भी insecurity हो सकती है, so it goes for the female as well. मगर वो insecurity creep in होती है. And then starts the next step to test whether ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. Okay. So कर पाना, कैसे कैसे कर पाना, when whether they will test you कि okay, जाते ही आपको, जो कि सबके साथ होता है, अकेले वुमेन ऑफिसर्स के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है. आप जाइए, आप अपना, like I was posted in one of the units which was armored heavy, and I was told कि आप जाते ही आप एक्सरसाइज में चले जाइए. I was made to stay for only 2 days in that main location, and thereafter I was told कि आप चले जाइए फॉरवर्ड लोकेशन में चले जाइए. माय फर्स्ट मतलब मैंने जो ट्रंक जिसमें मैं आई थी, उस ट्रंक को उठा करके उन्होंने बोला चले जाओ. तो माय फर्स्ट अबोर्ड कह लो, घर कह लो, रूम कह लो, सिंगल ऑफिसर्स अकोमोडेशन वाज माय टेंट. वॉशरूम जाने के लिए देयर वाज नो वॉशरूम. माय ओसी वाज अमेजिंग. आई रिस्पेक्ट माय ओसी इवन टिल डेट. आई विल नो नेम्स गिवन. He said, Kamal, कैसे जीना चाहती है, कैसे. When I was very, it was a new entity, women being a new entity, तो उन्होंने बोला
do you want me to treat you like a girl or an officer? मैंने कहा सर definitely an officer. बोलते फिर ठीक है. No separate bathroom for you. No separate toilet for you. Please go and sincerely speaking, next day morning सबको आपको toilet जाना ही होता है. So I went and my OC got really worried कि ये लड़की है तो है कहाँ? रेगिस्तान पूरा फैला हुआ है. एक ड्यून कब शिफ्ट होती है आपको रास्ते भूल जाते हैं and you forget रास्ता. He was so scared because I went for a walk and then I was enjoying the sunrise. So literally he had to send certain people कि भाई कहीं ऑफिसर गुम तो नहीं हो गया, नया नया आया है और गुम हो गई है. But that was my day 1, like day 3 मान लेना चाहिए in desert. But he ensured, remember this thing, that he ensured that I get the real experience of what Forge is all about. No pampering, no kid glove treatment. I stayed there because उसके बाद मेरा कोर्स आ गया. 2.5 months I stayed entirely in the desert all by myself. मुझे मेरे बंदों के साथ शोल्डर शोल्डर काम करने के लिए रात भर काम हो रहा है. He did not say कि नहीं you are लड़की go back. Neither did he misbehave. But there was a very strict order कि that they should be treated at par and she should be doing all the work that she's supposed to be doing as an officer. This was one of the experience, Himanshu. But then there have been other places as well जहाँ पर कि लड़की है ये कर नहीं पाएगी. वो भी एक क्वेश्चन आया था. तो then I had to literally walk up to my commandants and tell them कि sir, is it that because I'm a girl that's the reason I have not been given the task? तो बोलते नहीं कमल ऐसा कुछ नहीं. मैंने कहा सर देन अगर मेरे काउंटर पार्ट को आपने वो काम दिया है और मैं भी वही काम करने आई हूँ और हम दोनों की सोनिटी या जूनियरिटी में कोई फर्क नहीं है तो व्हाई इज दैट ही हैज बीन एंटाइटल्ड टू गिव दैट जॉब. उसको वो काम दिया गया और मुझे उसको इंटरेस्ट नहीं किया गया. तो दैट it made him think. Okay, I'll answer you tomorrow. He called me after a day or two and then he said simply, कि भाई Kamal, your question was valid. Perhaps I was biased. So then he started giving me that job as well. There have been situations जहाँ पर मुझे I was posted and my commander called me and बहुत सारी चीजें होती हैं तो उन्होंने बोला देखो कमल, this is the first and last time that I'm calling you for anything like this because it's my first day. So he said, I'm the commander. I know my job. You have come here as this फलाना फलाना appointment. अगर मुझे तुम्हें अब तुम्हारा काम सिखाना पड़ा या बताना पड़ा, तब तक मैं काफी सीनियर हो चुकी थी, तो तुम सोच लेना कि तुम्हारी गाड़ी आगे कहाँ जा रही है. मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. और अगर जिस दिन मुझे बताने की जरूरत पड़े वो दिन तुम्हारा इस जगह पे लास्ट डे होगा. Believe you me, the same commander put up a letter for extending my tenure in that particular posting. That speaks very high कि भाई okay, he liked my job and he wanted me to continue. ऐसा नहीं है कि हिमांशु कि I did not face anything which was wrong as well. So I was posted in one of the places जहाँ पर कि 5 बजे हम लोग मॉर्निंग से स्टार्ट होते थे 7 o'clock से. It was a pace workshop kind of arrangement. So 4:30-5 बजे हमारे सारे सिविल एंड स्टाफ चले जाते थे. सो हमारी रिपोर्टिंग सब कुछ खत्म होती थी 6 बजे तक कि भाई आज की प्रोडक्शन कितनी हुई, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई एंड कल का क्या प्लान है. मैक्सिमम 6-6:30 तक काम खत्म हो जाता. एंड वी ऑल यूज्ड टू वेकेट द एंटायर बेस वर्कशॉप. सो वन ऑफ माय सीनियर्स यूज्ड टू से कि नहीं आप जो यहाँ पर बैठ करके रिपोर्ट बनाओगे. आई सेड फाइन, रिपोर्ट खत्म होगी 7 बजे तक. देन व्हाट? देन नो आप आके वहां पर खेलोगे भी. दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ इट. इफ दैट वाज वुड हैव बीन पार्ट ऑफ इट और सिर्फ आपके साथ हो रहा है, then that's a different story altogether. अगर सिर्फ मेरे को ही करना है, then I stood up to him and just said कि sir, this is incorrect. If there's a game spirit, that's a different story. But just by forcefully saying कि ये करना है क्योंकि वो उनकी इच्छा है और सिर्फ मेरे साथ नहीं बाकी सबके साथ भी अगर हो तो then you have to literally call spade a spade and say कि ये गलत है. So there have been variety of certain things. We can go on and on and on, but that is not how I have taken the things. I've always taken कि okay, I used to handle the problem there, tell it आराम से, सामने वाले को समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो I used to do my work.
एंड जो सही होता था मैं करती थी, जो गलत होता था उसके लिए मैं आई हैव टू टेक माय स्टैंड कि ये गलत This is really inspiring to know that you always stood for the right thing. है। या But we recently came to know about the news. It was from a हम्म very senior officer, Lieutenant General Puri sir. That was हम्म regarding top women officers. They're the COs of the Indian Army. He claimed that though it was a leak, I mean a very sensitive letter from inside, but it was leaked somehow. So that was a study done on only 8 of the COs, right? So we cannot generalize that thing, but it mentioned that the top women COs are they do lack empathy and have the ego issues. So what's your take on that? फर्स्ट ऑफ ऑल that this letter got leaked should not have happened. ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, किसी ने जिसने भी किया उसको नहीं करना चाहिए था. ओके, इनकरेक्ट. ओके, second, now that the letter that has got leaked, okay, everybody in this world has got the right of for their own perspective. Sir has got his right, he penned it down thinking it is he is doing in confidentiality. Okay, everybody has a right, he might be speaking. मैं ये हम लोग पहले ही इस अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं कि he would have written all those things after taking into consideration people's behavior around him. Okay, so it has nothing to do with everybody around or in general the women officers. Now let's come to that particular letter. जो भी उस कंटेंट में लिखा उस लेटर के कंटेंट में है, ये तो मेल ऑफिसर्स पे भी लागू है. एक एक चीज मेल ऑफिसर्स पे लागू है. जस्ट बिकॉज द पॉपुलेशन इज लेस एंड अभी जो वुमेन ऑफिसर्स आ रही हैं, प्लीज उसमें से वुमेन ऑफिसर का नाम हटा दीजिए और मेल ऑफिसर्स डाल दीजिए. इट इज ट्रू फॉर देम. काउंटर करना चाहती हूँ, जस्ट अ काउंटर. ओके, लेट्स कैसे मालूम पड़ा कि वो पे खड़ा उसका दरवाजा खोलने के मैम ने का सीओ मैडम ने उनको बुलाया है? हु टोल्ड दिस इंफॉर्मेशन? इज इट हियरसे और इज इट बीन ऑब्जर्व? डू यू हैव एन एविडेंशियल प्रूफ फॉर दैट? उसने क्यों बुलाया था? ओके, सेकंड क्वेश्चन. एसएम के दरवाजा खोलने के लिए उसमें लिखा है कि एसएम का दरवाजा नहीं खोला. माय क्वेश्चन इज, व्हाई डिड नॉट एसएम बी देयर? Did SM ever question or did he not do that for his male counterpart CEO? So what was stopping him to do it for the female counterpart CEO? This is an eye opener for me that we are supporting this idea. My question is, why did we not raise issue when the same thing was happening for the male counterpart? तो सबके लिए करना चाहिए ना, सिर्फ वुमेन के लिए नहीं क्यों किया? थर्ड पार्ट कि भाई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है. वी आर ह्यूमंस, ओके, एंड कौन से के कमांड में ये नहीं हुआ है? मुझे एक बता दीजिए मुझे. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हुआ होगा और सब में होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं. नोप, दैट इट इज हैपनिंग इन फीमेल ऑफिसर्स का केस, जस्ट नॉट द केस. That we have not written such big letters doesn't mean that they don't exist. And please, it's not that ki we are going to wash our linen in the public. No, we are not doing that. But when you're saying that it is happening only in the command of a woman officer, that's wrong. Correct. That's And absolutely wrong. Yes, ma'am, because after so many years of independent, it was in the year 2023 when only 108 officers got the command. So don't you Yes. think it's very late to give them the command? And let's give them time. Maybe the things will get better because we see the army commanders are there, so they have got a lot of time to get the experience of that, right? Yeah. हिमांशु, believe you me, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लेटर गलत है, मैं वो भी नहीं कह रही हूँ कि लेटर सही है. मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हो रहा है वो नया नहीं हो रहा है. तो जब नया नहीं हो रहा है तो आज इस लेटर को लिखने का क्या ही मतलब था? और वो मेरा तो सवाल और भी ज्यादा डीप है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी किसने? सीओ के उस ऑफिसर ने. ऑल द मोर रीजन टू बी क्वेश्चन. या और अगर आपको नहीं दी है तो इज इट हियरसे और आप हियरसे पे विश्वास कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप हियरसे पे विश्वास?
और I mean other issues कि भाई they are not able to maintain the interpersonal relationship. Who has said that कि नहीं हो पा रहा है? Who has said ego? She is a woman. We all in the society are wanting to see a woman in with a certain binoculars only. एकदम वही दो शीशों में से देखना चाहते हैं कि women को ऐसा होना चाहिए. अगर she is in command also तब भी मुझे उसको ऐसे ही देखना है. क्यों? अगर वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है या शी इज डिमांडिंग डिलीवरेबल्स तो आपको वो अच्छी नहीं लग रही है. क्यों? बिकॉज वो आपके डेफिनेशन में फिट नहीं हो रही. एंड I was speaking with one of the commanding officers here in Baroda. Amazing woman officer. Amazing woman officer. She calls spade a spade. That's the reason you don't like her. Let's That's welcome a the new era of thinking. Let's welcome the new era of thinking. Of course, ma'am. And I'd say one of my experience when I was in Europe last year. So Hmm. I was surprised to see that the trucks which were there on the port, half of the Yes. trucks were driven by the women. That was Yes. very surprising for me. But if we see in India, the case is close to zero, right? We never see Yeah. any women driving the truck. But that was very Nope. common. If I go to any restaurant, any cafes, and also we see the participation of women is a lot there in the Quite high. European countries. Yes. So I think it will take a very long time for India still, though we have got equal opportunities, but the thinking has not increased yet. That we give them the equal opportunities at every place, and let's hope in coming years everything will be It will. the women. It will. Yeah, It will. as a women officer, you have motivated a lot of girls around the country to join the forces. So, what's your one message to them so that they feel more inspired and motivated to join the armed forces? So see, when we are growing up, right, हिमांशु, जब हम लोग हमारे दिमाग में आज भी बहुत सारी चीजें अपब्रिंगिंग में ही डाल दी जाती हैं. आज भी बहुत सारे घरों में बड़े होकर शादी करनी है. ओके. अरे बाल बड़े रखो, बाल छोटे मत रखो क्योंकि लड़कियों का गहना होता है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिलीफ सिस्टम. लेट्स कंटिन्यू. हमें हमें मालूम भी नहीं पड़ता. आंखें नीचे करके चलो, आवाज ऊपर मत करो. ओके. ये क्या आंखें ताड़ ताड़ के देखती रहती हो, जरा नीचे बात करो. एग्रेसिव होके मत बात करो, थोड़ा सा झुक के चलो, चुन्नी लेके चलो, कपड़े ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए. क्या कहते हैं अपना तुम्हें सिर्फ यही 2 लाइन या 3 लाइन शोभा देती है बिकॉज़ आगे जाके तुमने अपने परिवार के बारे में भी तो सोचना है. अच्छे घरों की लड़कियाँ ये नॉट दैट कि अच्छे या बुरे घर की बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग ऑफ द फेथ सिस्टम, द बिलीफ सिस्टम दैट इज़ देयर. मगर एक एक दीवार बनना स्टार्ट हो जाती है हिमांशु, अनसीन दीवार. वो दीवार मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं अगर एक आदमी के शूज में चलूं तो क्या वो दीवार मेरे दिमाग में होगी? वो दीवार मेरे दिमाग में नहीं होगी. ओके. it is it is an uncanny feeling for any woman to walk on the road and feel slightly insecure. Why? Two things. One is external, next is internal. Internal because we have been brought up like that. External because समाज की कुछ चीजें भी, कुछ ऐसे फैसेट्स भी ऐसे हैं कि वो आपको ऐसा करने से मजबूर कर देते हैं. लेकिन लड़के को तो ऐसा नहीं, लड़के को तो ऐसा नहीं है ना. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं अपनी बेटियों को कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो पहला तो प्रोटेक्टिव लेयर जो पेरेंट्स डालते हैं उसको सुनो जरूर, लेकिन उसमें उसको दीवार बनाने से पहले या अगर बन भी गई है तो उसको क्वेश्चन जरूर करो. वो आपकी जिंदगी का अंत नहीं है. अगर किसी ने बोला है कि आप नहीं कर सकते हैं तो ना करने से पहले आप ये जरूर सोचो कि सही मायनों में नहीं कर सकती या ये मेरी खुद की मानी हुई धारणा है, और ये धारणा मैं क्या तोड़ सकती हूँ, और अगर मैं तोड़ सकती हूँ तो मैं किस तरह से तोड़ सकती हूँ. मैंने कितनी सारी लड़कियों को बोलते हुए सुना है कि मेरे पेरेंट्स, let's say I like a man, I like a boy, but my parents will not allow. You are educated, you're doing an amazing job, the boy is good. My question is, I understand कि caste, creed, everything is there,
But what stops you from explaining, convincing your parents, bringing forth that idea to your parents? Could you try bringing that idea? कोई खा नहीं जाएगा। अगर बंदा ठीक है तो आपकी बात को सुनेंगे वो। मैं मानती हूँ कि हमारे सोसाइटी की कुछ चीजों को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है